नमस्कार का किसान भाइयों, काफ़ी मशक्क़त के बाद आज सोयाबीन कटना स्टार्ट हुई है। बीते 3-4 दिन माहौल गड़बड़ रहने से सोयाबीन को खासा नुकसान पड़ा है। मतलब जहाँ पर भी सोयाबीन थी वहाँ पर दिक्कतें आई हैं और जो सोयाबीन है अब वो कटना स्टार्ट हो गई है। कुछ इस प्रकार का इसमें फल था और इसमें कुछ हरे पत्ते आपको दिख रहे होंगे। ये जो हरे पत्ते हैं ये मूंग के हैं। क्या है, हम चारा मार नहीं डालते हैं तो मूंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया था हमारे खेतों में, तो उसके ये हरे पत्ते भी हैं और कुछ सोयाबीन के भी हैं। सोयाबीन के पत्तों का कारण भी समझ में आ चुका है कि कुछ पत्ते जिनको, जैसे हमारे यहाँ पे हमने 14 तारीख की बोनी करी थी, उसमें क्या हुआ था कि टायर वाले जो चांस थे वो उंगे नहीं थे। उंगने के बाद फिर क्या हुआ कि हमारे यहाँ लेट पानी आया। लेट पानी आने के बाद डबल से वो होंगे बाद में, मतलब तो वो क्या हुआ कि वो गोड़ जो है वो हल्के हल्के हरे हैं, पर अब उसके चक्कर में नुकसान होने लग गया है। फलियां जो है वो चिटक रही है, अलग ही आवाज़ आ रही है, इसलिए हमने कटाई चालू कर दी। अभी ये साइड बाय साइड में क्या है कि दूसरी वैरायटी लगी हुई है। ये ज़्यादा नहीं था, 72 ये इधर के एरिया में ही था। अब ये साइड से 1135 लगा हुआ है। 1135 में इस टाइम हरे रहने की थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्या गैर चटकने वाली किस्मों में से है, तो अगर आप 15 दिन भी इसे प्लाट पे खड़ा रखेंगे तो इसे 1 रुपये की दिक्कत नहीं आती है। और इसके ऊपर नुकसान भी कोई विशेष नहीं आया है जो बारिश गिरी है उसका, मतलब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। देख सकते हो आप, फल की स्थिति हर जगह पर फलियाँ ही फलियाँ हैं और बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स कर रही है। अभी तक तो इसमें 1 रुपये की समस्या नहीं है। और फाइनली आपको जैसे यील्ड रिकॉर्ड हमने बाकी वेराइटीज़ का बताया है, वैसे ही इन सब का भी हम आपको बताते रहेंगे और अपडेट करते रहेंगे। अब अगर हम कंक्लूज़न पे आएँ कि ये कितने दिन की सोयाबीन है, तो ये 105 दिन तो ले ही रही है। किसी भी किसान भाई के पास अगर ये जाए तो वो ये मान के चले कि 100 दिन से ऊपर की ये किस्म है। और 72 जो है वो इससे पहले आके पक चुका था, मतलब पर लेकिन क्या हुआ कि पानी आने की वजह से हमने खड़ा रखा। अगर बीज का आपका मटेरियल है और आप घर लाके उसे गीला लेके आते हैं और फिर सुखाते हैं तो अंकुरण क्या है, स्लो हो जाता है, डैमेज हो जाता है। तो उससे बचने के लिए आप एक ही काम करें कि उसको आप पर्याप्त नमी में सुखाएं, मतलब खेत के अंदर पर्याप्त तरीके से सूखने दें। उसके बाद आप उसको मल्टीप्लाई अपने घर पे करवाएं, मतलब बीज के लिए जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो सब चीज़ें आप उसमें रखें तो आपको ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट जो है वो मिलेगा। अभी आपको अपडेट करते रहेंगे जैसे ही हमारी थ्रेसर आएगी, कटिंग होगी उसके बाद। ये जो हरे गोड़ हैं ये मूंग के हैं। चारा मार हम नहीं डालते हैं, लेकिन इस बार अब सीखा है हमने कि चारा मार में बाकी चारों को तो भले नहीं मारेंगे लेकिन मूंग को ज़रूर मारेंगे, क्योंकि आखिरी तक हरा बना रहता है। तो भाइयों, आज के दिन में सुबह से कटाई चली है और 12 के बाद से थ्रेसर का काम चालू हो गया है। ये सोयाबीन निकल रहा है। सोयाबीन की क्वालिटी जो है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई है, पानी से ऐसा लग रहा है। कुछ डैमेज हुआ है लेकिन उतने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि बहुत ही कम डैमेज हुआ है। और इस प्रकार की ये सोयाबीन है। कुछ हरे हरे पत्ते आपको दिख रहे होंगे, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और सोयाबीन बिल्कुल सूख चुकी है, भूसा दे रही है, जबकि ये काटने वाली थ्रेसर है। और पिछली बार अपन ने बात करी थी इस थ्रेसर के बारे में, तो इसको मल्टी क्रॉप बोला जाता है। मल्टी क्रॉप मतलब हर प्रकार की फसल को लगभग निकालने में सक्षम रहने वाली थ्रेसर है ये। इसके अंदर बहुत सारी कंपनियां आती है, जिसमें सबसे पॉपुलर हमारे यहाँ पर ये न्यू विश्वकर्मा है। इसके अंदर जो फ्लो सिस्टम होता है, ये जो फ्लो सिस्टम आपको दिख रहा होगा, इसको बोला जाता है टेंजेंशियल एक्सेल फ्लो सिस्टम। मतलब टेंजेंशियली जो एक्सेल लगा है उसको ऐसा राउंड अप करता है, किसी भी खरपतवार को या फसल को या बीज को या अनाज को, सबको ऐसा राउंड अप चलाता है और दाने पूरे नीचे झड़ाने के बाद कचरा बाहर चुगल देता है। इसमें समस्या ये रहती है कि इसके अंदर भूस नहीं बनता है, लेकिन जो फसलें गीली होती है उनके ग्रेन को कम तोड़ती है, ना ही उनके दाने पे ज़्यादा असर मारती है, जिससे कि आपकी सोयाबीन जो है, सोयाबीन हो या मूंग हो या कोई भी गीली फसल हो, तो वो आसानी से निकल जाती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये सभी प्रकार की फसलें हेड़ सकती है। मूंग, उड़द, गेहूँ, धान, चना, मक्का, ज्वार, बाजरा सब कुछ हेड़ सकता है। यहाँ तक कि सरसों भी हेड़ देता है। तो ये काफ़ी पॉपुलर है हमारे क्षेत्र में। कुछ जगह पर हड़म्बा चलती है। हड़म्बा का मतलब आप समझ रहे होंगे, राजस्थानी थ्रेसर। उसके अंदर क्या होता है कि पहले फसल को काटा जाता है, फिर ड्रम के अंदर डाला जाता है, फिर ड्रम में थिनिंग हो जाती है जिससे भूस बाहर निकाला जाता है और जो बीज होता है वो नीचे गिर जाता है। उसके बाद वो ग्रेड होके आपके हाथ में आता है।
कुछ इस प्रकार की इसमें स्थिति है। पत्ते पूरे एकदम कुरुम कुरुम हो गए हैं, पर पता नहीं क्यों पत्ते लगे रहे। इस बार हमारे यहाँ पूरी वैरायटी में ये समस्या आई और दाना कुछ इस प्रकार बोल दाना। दादी इनका उठवा दे यार नीचे से, एक आदमी लात धर दे होगा दाना वहीं खिर जा, नहीं तो उनसे क्यों जरा ऊंची उछाल दे कई। नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, कुछ इस प्रकार खेत है हमारा। आप देख सकते हो इसमें जो नालियाँ दिख रही है ये आपको कोलपे की दिख रही होगी, मतलब कोलपे से हल्की हल्की पाल चढ़ी हुई है और बीच में नाली टाइप बन गया था। और यहाँ पे जो सोयाबीन लगी हुई थी वो थी 1135 जैसे कि देख रहे हो आप, और इसकी फलियाँ चिटकना चालू हो चुकी है। तो कल से हमने लेबर बढ़ाए हैं, मतलब लेबर जो है वो थोड़े ज़्यादा आए तो थोड़ा जल्दी काम हो जाएगा। अब जैसे कि आप देख सकते हो सामने ये सोयाबीन लगा हुआ है, कुछ पत्ते इसमें हरे हैं और स्टेम हरा रहने की इसमें समस्या जन्मजात है, मतलब जहाँ से ये पहली बार रिलीज़ हुई है वहीं से ये स्टेम हरा रहने की इसमें समस्या आपको मिलेगी। लेकिन प्रोडक्शन वाइज अगर हम बात करें इस वैरायटी की तो बहुत एक्सीलेंट दिख रही है। अब फलियाँ चिटकना चालू हो गई है तो कल से अब तादाद हम जो लेबर की है वो बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी कम लेबर में थोड़ी सी दिक्कतें हमको फेस करनी पड़ रही। तो आज के दिन हम हमारी सोयाबीन जो है 1135 उसे निकाल रहे हैं। कुछ इसके अंदर हरापन स्टेम में शायद रह ही जाता है, ऐसा पिछली बार भी हुआ था और इस बार भी हुआ। उससे ये पता चल रहा है कि ये इसके अंदर एक समस्या या फिर कह सकते हो कि जेनेटिक प्रॉब्लम है। और प्रोडक्शन की बात करें तो जैसे ही निकलेगी वैसे हम आपको बता देंगे। सोयाबीन कुछ इस प्रकार निकल रही है, दाना एकदम फ्रेश है, कोई दिक्कत वैसे इसके अंदर नहीं है और काफ़ी अच्छा अभी तो दिख रहा है। अब ये भैया ने गाला फंसा दिया और गाला कुछ इस प्रकार चल रहा है। ये इतने रकबे की अभी कटी है और इधर लेबर चल रही है, वहाँ पे लेबर चल रही है और ये वाला रकबा पूरा खड़ा हुआ है। इसको कटाएंगे हाथ से और थ्रेशर से निकलाएंगे। और ये जो लाइनें आपको दिख रही होगी यहाँ पे, ये अपने जो बीच में अपन कल्टीवेटर चलाते हैं, जैसे को आप डोरा कोलपा जो भी कहते होंगे आपके यहाँ पे, वो चीज़ जो है वो चली हुई है, इस कारण ऐसा ये इसमें दिख रहा है। अब ये प्लाट पूरा खचाखच भरा हुआ है सोयाबीन से। अब इसका हम प्रोडक्शन रिकॉर्ड देखेंगे कि कितना ये निकलेगी सोयाबीन, और आपको हम जानकारी देते रहेंगे।